जनवरी की कड़कड़ाती ठंड वाली सुबह थी। हाईवे किनारे गन्ने के खेतों के बीच एक भट्ठी पर कढ़ाई में गन्ने का रस उबल रहा था। गुड़ बन रहा था। भट्ठी का उठता धुआं सर्दियों की धुंध में गुम हो रहा था। कंबली ओढ़े अधेड़ उम्र का किसान, जो खेती के साथ साथ गुड़ का व्यापार भी करता था, उबलते रस को बीच बीच में खोंचे से हिला रहा था। तभी उसको चमकीली धुंध में से एक साया आता दिखाई दिया। गौर की तो वो एक फकीर थे। फकीर चलते चलते वहां भट्टी के पास रुके और आग सेकने लगे। किसान ने उन्हें देखा और तुरंत आदर से आगे बढ़ा। बोला, बाबा, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा आराम कर लीजिए, आइए यहाँ बैठिए। ये बोलकर उसने अपने कंधे पर रखा गमछा उतारा, उससे वहीं पत्थरों पर रखे लकड़ी के फट्टे को झाड़ा और उनको बैठने के लिए कहा। फकीर वहां बैठ गए। फिर किसान एक तरफ गया, गन्ने का ताजा रस निकाल कर ले आया और बोला, लीजिए, रस पीजिए। फकीर बहुत खुश हुए। उन्होंने रस का गिलास पकड़ा और बोले, भगवान तेरा भला करे बच्चा। उन्होंने इत्मीनान से रस पिया, खाली गिलास नीचे रखा और जाने के लिए उठे तो किसान बोला, जरा रुकिए। वो फटाफट एक लिफाफे में ताज़ा गुड़ डालकर ले आया और उनको पकड़ाते हुए बोला, ये ताज़ा गुड़ ले जाइए, कल ही निकाला है। फकीर गदगद हो गए। लिफाफा पकड़कर उन्होंने प्यार से किसान के सर पर अपना हाथ रखा और आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। कुछ दिन बाद वही फकीर फिर से वहां से गुजरे तो सड़क पर चलते चलते उनकी नजर उसी टेंट पर पड़ी। किसान वहीं खड़ा था। किसान की आंखें फकीर से मिली तो कुछ झिझक कर उसने दूर से नमस्कार किया और बोला, अगर समय हो तो आइए। फकीर मुस्कुराए और आ गए। आकर कुछ देर खड़े रहे और फिर उसी तख्ते पर खुद ही बैठ गए। किसान ने आज उसको साफ नहीं किया। कुछ देर बाद फुर्सत पाकर किसान पानी का गिलास लाया और पकड़ाते हुए बोला, रस भी पिएंगे? पानी का गिलास पकड़ते हुए फकीर बोले, नहीं बच्चा। किसान पानी पकड़ाकर फिर व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद फकीर उठे, धन्यवाद बोलकर वहां से चले गए। किसान गुड़ बनाता रहा। कुछ दिनों बाद वही फकीर वहां से फिर गुजर रहे थे। किसान उस दिन भी वहीं था, गुड़ निकालने में मग्न। उसने दूर से ही उनको देख लिया और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। फकीर वहां रुके, मुस्कुराए और बोले, बच्चा, पानी मिलेगा? किसान उनकी तरफ मुड़ा और बोला, वहां घड़े से ले लीजिए। फकीर मुस्कुराए, उन्होंने पानी निकाल कर पिया और जाते समय बोले, आज रस के लिए नहीं पूछोगे बेटा? ये सुनकर किसान दूर खड़े अपने नौकर से बोला, जग में से रस दे दे। नौकर ने गिलास में रस डालकर दे दिया। फकीर ने रस पिया, धन्यवाद किया और चलने के लिए उठे। तभी नौकर बोला, रस कैसा था बाबा? फकीर मुस्कुराए और बोले, पीते रस न हुए, बिन पीते रस हुए। यानी जब तक पिया नहीं था तब तक रस में रस था, पीने पर नहीं रहा। ये कहकर वो आशीर्वाद देते वहां से चले गए। इस वाकये को सुनकर शायद आपको ऐसा लगे कि ये इस बारे में है कि पहली बार आवभगत होती है, दूसरी बार औपचारिकता और उसके बाद उपेक्षा, अनदेखी। पर इसमें हमारे जीवन के कुछ कड़वे सच भी दिखाई देते हैं। वो ये कि हमारा व्यवहार दूसरों की वजह से नहीं, खुद की भावना से होता है। वही फकीर थे, वही किसान। 3 मुलाकातों में फकीर नहीं बदले, पर किसान की भावनाएं बदल गईं, उबाल उतर गया। जो आशीर्वाद हमें बार-बार मिलता है, हमारे मन में उसके प्रति आभार कम हो जाता है। परिचय बढ़ते ही हम खुशनसीबी का मूल्य भूल जाते हैं। वही घर, वही परिवार, वही जीवन, बस हमारी कृतज्ञता कम हो जाती है। जब हमारा अहंकार हमारे वरदानों को भी व्यापार का हिस्सा समझने लगता है, तो बरकत सूखने लगती है, रस गायब होने लगता है। Thank you so much for your time. God bless you.